जय हिंद। पिछला वीडियो में हमने बताया था कि पाठ क्या है और उनका लेखक कौन है, और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पाठ क्या है और ये रचना क्या है। तो जो 2023 में विद्यार्थी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही काम का चीज़ है और समझें, अच्छा लगेगा। फर्स्ट में है जो भी गद्यखंड का है, इससे पिछला वीडियो में हम बता दिए हैं कि गद्यखंड, काव्यखंड और कुछ प्रतिपूर्ति सबका लेख और लेखक का नाम बता दिए। इसमें गद्यखंड में पाठ क्या है और इसका रचना क्या है यह बताएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला है पाठ बातचीत और यह रचना है निबंध। बातचीत जो है वह निबंध है। दूसरा है उसने कहा था, जो एक कहानी है। तीसरा संपूर्ण क्रांति, जो ऐतिहासिक भाषण है। चौथा अर्धनारीश्वर, जो एक निबंध है। रोज एक कहानी है। एक लेख और एक पत्र, यह एक ऐतिहासिक पत्र है। ओ सदा नीरा, यह एक निबंध है। सिपाही की माँ एकांकी है। परगीत और समाज, यह एक संकलित निबंध है। जुट्ठन आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह एक डायरी है, इसका रचना डायरी है। तिरिछ, यह रचना कहानी है। छिछा, यह रचना संभाषण है। फिर मैं एक बार और रिपीट करवा देना चाहता हूँ ताकि अच्छा से आप सभी लोग को समझ में आ जाए। बातचीत का रचना निबंध है। उसने कहा था का रचना कहानी है। संपूर्ण क्रांति का रचना ऐतिहासिक भाषण है। अर्धनारीश्वर जो कि निबंध है। रोज जो कि कहानी है। एक लेख और एक पत्र, इसका रचना ऐतिहासिक पत्र है। ओ सदानीरा, यह रचना निबंध है। सिपाही की माँ, यह रचना एकांकी है। परगीत और समाज, यह रचना संकलित निबंध है। यह रचनात्मक कथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह डायरी है। तिरिछ, यह एक कहानी है। छिछा, यह संभाषण है। आप सभी लोग अच्छा से इसको देखें, पढ़ें और याद करें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, बातचीत है, इसका यही मतलब हुआ पाठ। तो पाठ मतलब जो पाठ है, जो जैसे बातचीत पाठ है। और रचना मतलब ये है क्या, जैसे कोई मूवी आता होगा तो आप देखते होंगे, उसमें कोई मूवी रहता है जो टेक्नोलॉजी पर आधारित रहता है, तो उसको टेक्नोलॉजी के बारे में उसमें जानकारियाँ दिया रहता है। तो एक मूवी वो हो गया। एक मूवी गाँव के वगैरह, ये सब के वगैरह गांव के बारे में जो जानकारी देता है वो ग्रामीण मूवी की तरह हो गया। और एक मूवी ऐसा होता है जो इतिहास के बारे में हमें बताता है, तो ऐतिहासिक मूवी, ऐतिहासिक कहानियाँ होता है। तो इसी प्रकार हम पाठ को बांटते हैं। तो इसी प्रकार इसका रचना क्या है, जैसे कोई मूवी का रचना क्या होता है, जैसे किस चीज़ पर आधारित है। जैसे कोई मूवी गांव के बारे में आधारित है तो उसको ग्रामीण क्षेत्र के बारे में ही चर्चा किया जाता है। कोई मूवी टेक्नोलॉजी पर आधारित है तो वो कोई टेक्नोलॉजी के बारे में ही मतलब दिखाया जाता है। कोई मूवी इतिहास के बारे में दिखाया जाता है। तो इसी प्रकार ये पाठ है। आखिर पाठ है तो इसका रचना क्या है,
किस चीज़ के बारे में बताना चाहता है, तो ही मैं एक बातचीत है वो निबंध है, यानी निबंध के बारे में मैं बता रहा। उसने कहा था मतलब एक किसी आदमी, कोई आदमी कहा होगा, किसी को कहा होगा, तो मतलब एक कह रहे हैं किसी से, उसने कहा था, किसी को कुछ कहा होगा, तो मतलब एक कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। संपूर्ण क्रांति, क्रांति किससे जुड़ा होता है? कोई भाषण से, या कोई क्रांति को भाषण देकर ही तो लाया जाता है। जैसे संपूर्ण क्रांति तो ये ऐतिहासिक भाषण, यानी कभी इतिहास में क्रांति हुआ होगा, उसी पर भाषण दिया गया होगा, उसी को ऐतिहासिक क्रांति कहते हैं। रोज, रोज यानी रोज कोई काम करता होगा, तो रोज एक कहानी है, ठीक ना। एक लेख और एक पत्र, ये भगत सिंह द्वारा लिखा गया था, जो कि भगत सिंह इतिहास में है, इसलिए उसको क्या कहा गया, ऐतिहासिक पत्र, ठीक ना। ओ सदा नीरा, तो ओ सदा नीरा यानी किसी चीज़ के बारे में, ओ सदा नीरा यानी किसी चीज़ के बारे में इंगित कर रहा है, यह भी निबंध के ही रचना होगा। सिपाही की माँ, एक कोई एकांकी से छाट कर लिया गया था, इसलिए इसको एकांकी कहा गया है। परगीत और समाज, संकलित निबंध, यानी समाज के बारे में बताया गया है, समाज को संकलित करने के लिए बताया गया है, इसलिए इसको संकलित निबंध कहते हैं। जूठन, जूठन एक आत्मकथा, यानी खुद के लिखा हुआ कोई आत्मकथा, यानी अपने आप लिखा, कोई अपने बारे में लिखा, उसको आत्मकथा कहते हैं। जैसे आप अपने बारे में कुछ लिखेंगे, आपके साथ क्या बीता, क्या हुआ, तो ये सब आत्मकथा होता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, डायरी, डायरी तो आप लोग को पता ही होगा कि डायरी कैसे लिखा जाता है। डायरी यानी जैसे आप अपने बारे में आज क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ था, मतलब वही सब चीज़ों को डायरी में लिखना, वही डायरी कहलाता है। तो वो बोल रहे हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी मैं तो अकेलापन कैसे हुआ आ रहे थे, ये सब डायरी में लिखें, इसलिए इसको डायरी कहा गया था। तिरछ, तिरछ यानी कोई जीव जंतु के बारे में बताया जा रहा है, तो जीव जंतु, मनुष्य, ये सब के बारे में कोई कहानी ही प्रचलित रहता है, तो तिरछ एक कहानी है। शिक्षा, संभाषण, यानी संभाषण का मतलब है समाज में भाषण, समाज को बताना, समाज के लिए कुछ कहना, वो संभाषण हो गया। तो शिक्षा हमारा क्या है, समाज को आगे ले जाने का रास्ता है, समाज को आगे और अच्छे तरीके से जीने का एक अच्छा नीति है, तो इसलिए शिक्षा संभाषण है। तो एक बार मैं इसको अच्छा से रिपीट करना चाहता हूँ। रचना यानी शीर्षक भी इसको बोल सकते हैं, शीर्षक। तो बातचीत का शीर्षक क्या है, तो बातचीत का शीर्षक निबंध है। उसने कहा था का शीर्षक क्या है, तो उसने कहा था का शीर्षक कहानी है। संपूर्ण क्रांति क्या है, संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण है। अर्धनारीश्वर क्या है, अर्धनारीश्वर निबंध है। रोज क्या है, रोज एक कहानी है। एक लेख और एक पत्र, यानी ऐतिहासिक पत्र है। ओ सदा नीरा निबंध है। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ एकांकी है। परगीत और समाज, परगीत और समाज संकलित निबंध है। जूठन, जूठन आत्मकथा है जो खुद से लिखा हुआ है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। तिरछ, तिरछ एक कहानी है। शिक्षा, शिक्षा एक संभाषण है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप बार बार लिखिए, इसको पढ़िए 2-4 बार, याद हो जाएगा। या बोर्ड में आपको 4 से 5 नंबर हिंदी के विषय में देकर जाएगा। और इससे पहले भी हम वीडियो बनाए हैं, उसको देख लें तो और अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप लोगों का इच्छा होगा तो और वीडियो लेकर आएंगे।
अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो फिर मैं नहीं